रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर हमले तेज करने के आदेश दे दिए हैं। मॉस्को में रूसी सेना के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान पुतिन ने यह आदेश दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूक्रेन में रूस के मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद पूरा होने तक हमले नहीं रुकने चाहिए, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि करीब 10 महीने से जारी यूक्रेन युद्ध आने वाले दिनों में और भीषण हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और पश्चिमी देश कितना भी हो हल्ला कर लें, यूक्रेन पर रूस के हमले नहीं रुकेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने पिछले दिनों यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में हुई रूसी सेना की बमबारी को भी जायज ठहराया। उन्होंने इन हवाई हमलों को 8 अक्टूबर को क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए हमले का बदला बताया और आरोप लगाया कि यूक्रेन जंग में कर्ज ब्रिज की अहमियत को देखते हुए ही ज़ेलेंस्की की फौज ने सोची समझी रणनीति के तहत इसे निशाना बनाया था। इस हमले के बाद पुतिन के गुस्से की आग ने यूक्रेन को मिसाइलों के धमाकों से झुलसा दिया था। पावर प्लांट तबाह होने की वजह से कीव समेत कई शहर अंधेरे में डूब गए थे और अब पुतिन ने इन हमलों को जायज ठहराते हुए रूसी सेना को यूक्रेन में अपना मिशन और तेज करने का आदेश दे दिया। पुतिन ने रूस पर सवाल उठाने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि रूस के इलाकों पर हुए हमलों पर उन्होंने हमेशा चुप्पी साधे रखी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना को सबक सिखाने के लिए अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बमों की सप्लाई शुरू कर सकता है। ये बम 100 देशों में बैन हो चुके हैं और यूएन ने भी युद्ध में इनके इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन को क्लस्टर बमों की बड़ी खेप भेज सकता है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने इसे मंजूरी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि देर सवेर इसे हरी झंडी मिल जाएगी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगले साल की शुरुआत में ही इन बमों को यूक्रेन भेजने का प्लान है, जबकि जंग में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर रोक है। क्योंकि ये कोई अकेला बम नहीं होता, बल्कि इसके अंदर 1-2 नहीं 600 बम होते हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं, जिनके गिरने के बाद 25 से 30 मीटर के दायरे में जमीन पर सब कुछ तबाह हो जाता है। यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की कई बार रूस पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा चुके हैं और अब यूक्रेन जंग में उन्हीं खतरनाक बमों का इस्तेमाल अमेरिका रूस के खिलाफ करने की तैयारी में है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि परमाणु युद्ध पर पुतिन के एक बयान ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चिंता बढ़ा दी। पुतिन ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और अगर रूस की सुरक्षा पर आंच आई तो वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग किसी भी वक्त परमाणु युद्ध में बदल सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रूस ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी चेतावनियां देकर यूक्रेन और नेटो देशों को डराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन पुतिन ने इस बार ये धमकी रूस के मानवाधिकार परिषद की एक बैठक में दी, जहां उन्होंने साफ कहा कि अगर रूस पर खतरा मंडराया तो वो एटम बम गिराने में देर नहीं लगाएंगे। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। इसके साथ ही पुतिन ने यह आरोप लगाया कि अमेरिका रूस को घेरने के लिए यूरोप के देशों में बड़े पैमाने पर अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर रहा है।